जादुई बाप और सौतेला बच्चा। यह कहानी है रामपुर गांव के रहने वाले राजू की। राजू एक 12 वर्षीय लड़का था। राजू की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस कारण उसके पिता ने दूसरी शादी करके राजू की सौतेली माँ को अपने घर लेकर आए थे। राजू की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा अत्याचारी किस्म की औरत थी, जो कि राजू को आए दिन मारा पीटा करती थी। ऐसे ही एक दिन राजू अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों रे? खाना क्या तेरी मरी हुई माँ बना कर गई है जो तुझे खाने को दूं? पूरे दिन में कम से कम 5-6 बार तो तू खाना ही खा जाता है। इतना सारा खाना खाकर मोटा हो जा रहा है। थोड़ा कम खाया कर। और हाँ, खाना नहीं है अभी घर में। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ, मेरे लिए कुछ बना दो ना खाने के लिए। अरे बड़ा जिद्दी बच्चा है तू। तुझे कितनी बार कहा है मैंने, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। बाहर जा और कुछ काम कर, फिर मांगियो खाना मुझसे। अकेले तेरे पापा कितना कमाएंगे? राजू अपनी माँ से बहुत ज्यादा जिद करता है खाना बनाने के लिए, और उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को मारने लगती है। तभी वहाँ पर राजू के पापा आ जाते हैं। राजू के पापा ये सब देखकर राजू की मम्मी से कहते हैं, ये सब क्या कर रही हो तुम? और क्यों मार रही हो राजू को? क्या किया है राजू ने? मारू नहीं तो क्या, इसका सारा दिन आवारा बच्चों के साथ मटर गश्ती करता रहे यही देखूं मैं? हाँ? मैंने जरा सा काम क्या कह दिया? ये मुझसे जबान लड़ा रहा है। तुम मेरी सौतेली माँ हो कह रहा है। मैं नहीं करूंगा ये काम। हाँ राजू, इस तरह से बात करी तूने अपनी माँ से? सही कह रही है ये? नहीं पापा, मैंने तो माँ से बस खाना मांगा था कि मुझे खाने को दे दो, सुबह से भूखा हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया। उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया और कहती है कि जा बाहर जाकर कुछ काम कर, फिर खाना मिलेगा। हाँ हाँ, मैं तो सौतेली माँ हूं ना। मैं तो तुझ पर हाथ भी नहीं उठा सकती। अब बच्चा सही या गलत करेगा तो उसे मैं ही तो समझाऊंगी ना। लेकिन राजू आपके सामने जब इतना झूठ बोल रहा है तो बाहर लोगों के सामने न जाने क्या क्या बोलता होगा। सब कुछ मेरे बारे में बताकर आता होगा, देख लीजिए। बदतमीज, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तो रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना बोलते ही राजू के पापा उसे 2-3 थप्पड़ लगाते हैं, जिसके बाद राजू रोता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन राजू अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तभी राजू की माँ उसे आवाज लगाकर बुलाती है। राजू घर के अंदर आता है। राजू की माँ उसे बिना कुछ कहे मारने लगती है। तभी राजू अपनी माँ से कहता है, मैंने क्या किया है जो आप मुझे इतना मार रही है? मारू नहीं तो क्या सारा दिन यहाँ वहाँ बच्चों के साथ मटर गश्ती करेगा? हाँ? घर में कुछ काम नहीं है क्या तुझे? या फिर माँ का तो कोई डर ही नहीं है? रुक, अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ। राजू की माँ उसके पापा को आवाज लगाकर बुलाती है। तभी वहाँ राजू के पापा आते हैं। राजू की माँ राजू के पापा को राजू के खिलाफ भड़काने लगती है। राजू के पापा को गुस्सा आ जाता है और वो राजू को मारने लगते हैं। तभी राजू के पापा कहते हैं, देख रहा हूँ मैं, तेरे से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ मैं। आए दिन तेरी शिकायतें आती रहती हैं। मैं कुछ समय के लिए शहर जा रहा हूँ, तो जैसा तेरी माँ कहेगी तुझे वैसा ही करना होगा। अगर कोई भी शिकायत मुझे मिली तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा हमेशा के लिए। ये मेरी एक भी बात नहीं सुनता है, क्योंकि मैं इसकी सौतेली माँ हूँ ना। सुनाई दे रहा है ना राजू? मुझे एक भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए तेरी माँ से। तेरी माँ जो कहेगी वो तुझे करना होगा। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है और कुछ दिन बाद राजू के पापा शहर चले जाते हैं। राजू अब अपनी माँ के साथ अकेले ही रहा करता है। ऐसे ही एक रात राजू की माँ खुद से बात करते हुए कहती है, राजू के पापा तो घर पर नहीं है और यही अच्छा मौका है कि मैं राजू को घर से ही निकाल दूं, ताकि जब ये घर से निकल जाएगा तो सारा कुछ मेरा ही हो जाएगा। मैं इसके पापा से बोल दूंगी कि वो घर छोड़कर भाग गया है। हाँ, ये बहुत अच्छा तरीका है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तभी राजू की माँ रसोई में जाती है और वहां जाकर रसोई का सामान लाने लगती है और आटा जमीन पर बिखेर देती है और चावल जमीन पर बिखेर देती है, और फिर राजू को आवाज लगाकर रसोई में बुलाती है और कहती है, ये सब क्या किया है तूने राजू? तूने पूरा का पूरा राशन का सत्यानाश कर दिया है। तुझे पता है राशन कितना महंगा आता है? मगर माँ, मैंने ये सब नहीं किया।
तो क्या ये सब मैंने किया है? बहुत हो गया राजू, तूने नाक में दम कर रखा है। आज मैं तेरी अच्छे से खबर लूंगी। राजू की माँ राजू को बुरी तरीके से मारती है और फिर उसे घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल देती है। राजू बेचारा आधी रात को यहाँ वहाँ दर दर की ठोकरें खाकर रो रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो आदमी राजू को चुप करवाते हुए कहता है, राजू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारा नाम कैसे पता, ये सब छोड़ो। बस तुम इतना बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है बच्चे? राजू उस आदमी को अपनी सारी बात बताता है, जिसके बाद वो आदमी राजू से कहता है, राजू, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें अपने उस घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। इतना बोलकर वो आदमी राजू को अपने साथ एक घर पर ले जाता है। उस घर पर बहुत सारे अनाथ बच्चे होते हैं, जिन बच्चों का पालन पोषण वो आदमी खुद करता है। ये सब देखकर राजू उस आदमी से कहता है, ये सब क्या है और यहाँ इतने सारे बच्चे? राजू, ये बच्चे तुम्हारी तरह ही है। इनका भी इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ और इनकी जरूरत की चीजों को इन्हें देता हूँ। लेकिन आप ये सब क्यों करते हो? राजू, बहुत समय पहले की बात है, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हुआ करती थी और मुझे अपनी जादुई शक्ति का बहुत ही ज्यादा घमंड हुआ करता था। और इस घमंड में मैं इतना चूर था कि मुझसे अनजाने में एक जानवर का बच्चा मेरे हाथों से मारा गया। उस बच्चे की माँ ने मुझे श्राप दिया था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए छिन गई थी। ये शक्तियाँ तभी वापस आएंगी जब मैं साफ मन से इसका पश्चाताप करूंगा। और तब से मैंने ठान लिया कि मैंने जो पाप किया है उसका पश्चाताप मैं इस तरह से करूंगा। जो भी बेसहारा बच्चे हैं उनका मैं जादुई बाप बनूंगा और उनकी मदद करूंगा, उनको अच्छी परवरिश दूंगा। और यहाँ जितने सारे बच्चे हैं सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, इसीलिए मैंने ठान लिया है कि मैं इन्हें अच्छे से पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। साथ ही खाने पीने से लेकर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब से तुम भी यहाँ पर रहोगे और ये सारे बच्चे मुझे पिताजी कहकर बुलाते हैं, तो तुम भी मुझे अपना पिता ही समझो। ये सब सुनकर राजू उस आदमी को गले से लगा लेता है। वो जादुई बाप जादू से सभी बच्चों के लिए खाना लाता है और अगली सुबह सभी बच्चों को जादू से तैयार करके स्कूल भेजता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब वो जादुई बाप जादू की मदद से उन बच्चों को पढ़ाता है और लिखाता है और ऐसे ही समय बीतता जाता है और राजू पढ़ लिख कर बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है।